जो 3 अधिकारियों को क्यों हटाया गया। तो आयुष्मान कार्ड में दूसरा था द्वारिका एक्सप्रेसवे, उसमेमें 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से उस रोड को बनाना था, लेकिन बाद में मिलजुल करके ठेकेदारों से मिल करके 251 करोड़ रुपये के हिसाब से पेमेंट किया गया है। तो इस बात का उजागर आपका वही 3 अधिकारी में से एक अधिकारी की तीसरा एक रहस्य उद्घाटन किया कि जो अयोध्या 62% अधिक पेमेंट के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। जमीन का जो अधिग्रहण किया गया, अयोध्या प्राधिकरण जो बनाया गया, उसमें मोदी जी यदि ईमानदार होते तो उन अधिकारियों को खुलेआम बोलते कि और भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है और जांच करो, और यदि कोई भ्रष्टाचार है तो उसको भी उजागर करो। लेकिन चूंकि मोदी जी को खाली जनता को दिखाना है, जनता को बतलाना है कि मैं भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रहा हूँ, उन भ्रष्टाचारियों पर जो विपक्ष में है, यदि मोदी जी का खिलाफ करते हैं तो उन पर डंडा चलाया जाता है, उनके घर ईडी पहुंचता है, उनको राष्ट्रद्रोह के मामला में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जो इनकी चाटुकारिता करता है, जो इनका गुणगान गाता है, यानी प्रोपगंडा जो इनका चलाता है मोदी जी का, उन लोगों को रोज दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति पर ऊपर प्रमोशन पर प्रमोशन दिया जाता है। ईडी जो हमारा संजय मिश्रा थे, एक रिटायर आदमी को, यानी हमारे भारत सरकार में कोई भी ईडी, संजय मिश्रा से विद्वान कोई ईडी नहीं थे, इसीलिए उसका प्रोन्नति पर प्रोन्नति अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं चलाता तो शायद अभी भी रिटायर नहीं किया जाता। आइए आज पुनः स्वागत है हमारे दर्शकों का। आज पुनः हमारे बीच मौजूद हैं, आज इनका एक नया नामांकन कर रहे हैं गमछा वाले बाबा जो रवि रंजन सिंह हैं। आज उनसे रूबरू होते हैं और उनसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं। रवि रंजन जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे 3 पदाधिकारियों का निष्कासन तबादला होता है जो कैग में पदस्थापित थे और वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना पत्ता खोले, और आखिर ऐसा क्या बात हुई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होते ही मोदी का डंडा चला और वो तबादला हो गया। सबसे पहले धन्यवाद आपके दर्शकों को, और इसके लिए भी आपको धन्यवाद कि आपने हमें गमछा वाला बोला। लेकिन ये जान लीजिए कि ये गमछा जो है हमारा, ये बिहार की शान, बान और जान है, और ये आपका पूर्वांचल से लेकर के बिहार, झारखंड और आधा यूपी जो पूर्वांचल हम जो बोल रहे हैं आपको, इसमें एक इसका बहुत ही महत्व है। आपने जो सवाल किया है कि कैग का रिपोर्ट आते ही, आप देखे होंगे कि अगस्त में शीतकालीन जो संसद चल रहा था उसमें कैग रिपोर्ट आता है। 14 भ्रष्टाचार, मोदी सरकार की 14 भ्रष्टाचारों का उजागर किया गया था। सीएजी जो बोला जाता है उसका काम ही है कि जो सरकार का, केंद्र सरकार के काम काजों का मॉनिटरिंग करना, उसका ऑडिट करना। जैसे आप देखे होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय 2G का मामला आया था, लेकिन उस समय मीडिया स्वतंत्र होता था, मीडिया पर सरकार की पकड़ नहीं रहती थी, सरकार के द्वारा हरकाया डराया नहीं, धमकाया नहीं जाता था, इसलिए मीडिया स्वतंत्र रहती थी और खुल करके उस पर रोज सवाल पूछा जाता था। और विनोद राय जो जानते हैं, नाम भी जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल विनोद राय, जो उसका कैग का अध्यक्ष थे, और वह रोज एक चुटका लिख करके और प्रेस को देते थे। हालांकि बाद में वह दांत निपोरते हुए माफी भी मांगे कोर्ट में, क्योंकि कैग में जितने भी भ्रष्टाचार उस समय ये लोग बोला था बीजेपी या ये साजिश के तहत, उसका कोई भी उजागर नहीं कर पाए, और एक कोर्ट में ऐसा बात आया जिसमें उनको माफी भी मांगना पड़ा था। लेकिन आज भाजपा सरकार में वे बहुत ही ऊंचे ओहदे पर चले गए, जो भाजपा का उस समय साथ दिया वे लोग बड़े बड़े पोस्टों पर है। लेकिन आज उसी कैग का ये हाल है, क्योंकि उसका कैग का जो आज अध्यक्ष जो मुर्मू साहब बने हैं, जो पहले राज्यपाल थे, नरेंद्र दास मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, उसमें वहाँ गुजरात में ये राज्यपाल थे, और उसी समय से मोदी जी का दोस्ती है, और वे जो हैं वह एक इतिहासकार हैं, इतिहास से पढ़े हुए हैं। उस व्यक्ति को मोदी जी प्रोन्नति करते हुए जो फाइनेंस का काम देखता है, ऑडिट का काम देखता है, कैग, उसका अध्यक्ष बना दिए हैं, ताकि उसमें की कोई भी भ्रष्टाचार बाहर नहीं निकल सके। क्योंकि मोदी जी का आप जानते ही हैं कि मोदी जी सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर अपना कब्जा जमा लिए हैं, उसको स्वतंत्र नहीं रहने दिए हैं। वो अपने लोगों को, जो रिटायर है या जो उनका खास लोग है,
उन्हीं लोगों को जो 7-8 हमारा जो पूरे देश का नियंत्रण करते हैं, जो स्वतंत्र इकाई है, जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हो जाता है, कैग हो जाता है, चुनाव आयोग हो जाता है, बहुत सी और भी संस्थाएं हैं, जो उन सारे का लोगों को या तो रिटायर लोगों को बैठा दिया गया है उसका मुखिया बना करके, या जो विश्वास पात्र हैं मोदी जी का वे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कोई भी रिपोर्ट नहीं आता है। लेकिन उसमें 3 अधिकारी ऐसा थे जिन्होंने 14 भ्रष्टाचार जो केंद्र सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका उजागर किए थे। उसमें से 3 प्रमुख जो बतला रहे हैं आपको। एक पहला चीज है आयुष्मान, जो मोदी जी खूब बढ़ चढ़ करके खूब हर भाषणों पर बोलते थे, अब इन्हें भूल गए हैं जब से वो रिपोर्ट आया है, क्योंकि उसमें वो कैग जो रिपोर्ट अपना सौंपा है आयुष्मान के बारे में, उसमें मृत लोगों को पेमेंट दिया गया है और एक नंबर पर 10 लाख लोगों को पेमेंट किया गया है। मतलब भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा जो हो जाता है, उस सारे चीज़ों को मोदी सरकार में पार कर दिया गया, क्योंकि मोदी जी का एक नारा था जो लोग नहीं समझ पाए थे। उनका एक नारा सुने होंगे, जब सरकार में आए थे तो बोले थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचार का गारंटी, यानी अब लोग समझे थे कि भ्रष्टाचार हटाने की गारंटी कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया, आम जनता को समझ में आने लगा कि नहीं, ये भ्रष्टाचार के गारंटी के हमारे सरकार में आप पहले की क्या देखे थे, हम उससे भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेंगे और वे भ्रष्टाचार करके दिखा भी रहे हैं मोदी जी। और उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है, भले न्यूज पर नहीं दिखाया जाता है। को बीच में रोकना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि गरीबी हटाएंगे, क्या इसका दूसरा रूप क्या था? गरीब हटाएंगे? गरीब देख लीजिए कितने गरीबों को हटाए। कांग्रेस के समय में 27 करोड़ लोग गरीब थे, अब मोदी जी उसको बढ़ा करके 81 करोड़ कर दिए हैं। और शाम से बोलते हैं मैं 5 किलो अनाज देता हूँ, और यही नहीं बोलते हैं, भारत में ही नहीं बोलते हैं, विदेशों में भी जा करके अच्छा यदि करते हैं कि 5 किलो। अरे उस लोगों से जो अंतिम पैदावार जो 81 करोड़ लोग, तुम आपके शासन में 81 करोड़ लोग गरीब हुआ, उन सबका रोजगार छीन लिए आप। हमारी संस्थाएं थी, जितने भी सरकारी नौकरियां था उसको प्राइवेट में डाल दिए, सब लोग आज बेरोजगार हो गए। कोरोना में राहुल गांधी इतना बढ़िया रिपोर्ट आपको दिए, बोले कि इस ढंग के करिए कि आप हर व्यक्ति के खाता में महीना में 6,000 रुपया डालिए, आपने नहीं डाला। आप सोचे कि हम 5 किलो अनाज पर अपना जीडीपी और सारे देश को नियंत्रण कर लेंगे। आज हमारा जीडीपी से लेकर के हर चीज, हम आर्थिक के मामले में हर चीज में हम बांग्लादेश से पीछे चले गए। आज भारत के चौथा स्तंभ पर प्रहार होता है, वरिष्ठ पत्रकार जेल भेजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई, सत्यता को रखा। आज कैग के 3 पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार के विस्तार से बताए कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आज वे निष्कासित किए जा रहे हैं, तबादला किया जा रहा है। आप बता सकते हैं और कितने लोग रडार पे हैं? देखिए, पहले 3 अधिकारियों के बारे में आप जान लीजिए कि जो 3 अधिकारियों को क्यों हटाया गया। एक तो आपको बताया कि जो आयुष्मान कार्ड में उसका बदला है आपको, एक दूसरा था द्वारिका एक्सप्रेसवे, उसका भी ऑडिट हुआ था और उसमें 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से उस रोड को बनाना था, जिसका ये मोदी सरकार टेंडर में दिया कि 18 करोड़ रुपया प्रति यदि बनेगा, लेकिन बाद में मिलजुल करके ठेकेदारों से मिल करके 251 करोड़ रुपया के हिसाब से पेमेंट किया गया है। आखिर के बिना मोदी अमित शाह के निगरानी का ये पेमेंट हुआ। 18 करोड़ और 251 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का, दोनों का अंतर जोड़ लीजिए कि कितना 500 गुना ज्यादा के रेट से पेमेंट किया गया। और इस बात का उजागर आपका वही 3 अधिकारी में से एक अधिकारी किया कि ये कैग में इतना बड़ा धांधली हुआ है। तीसरा एक उद्घाटन किया कैग जो संसद में डाला गया है, वो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को आपको न्यूज नहीं दिखा रहा, जो अयोध्या परियोजना के लिए जो 62% अधिक पेमेंट के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। जमीन का जो अधिग्रहण किया गया है, हर चीज़ों का वहाँ पर जो उसके विकास के लिए प्राधिकरण, जो अयोध्या प्राधिकरण जो बनाया गया, उसमें उस चीज़ों में घटवाला किया गया। लेकिन अब देखिए 14 के नहीं, अभी 3 का ही हम बात की आपसे, जो 14 वहाँ पर डाला गया, दिया है लोग रिपोर्ट भ्रष्टाचार का मोदी जी का। लेकिन इन 3 अधिकारी को में जब नाम आया तो मोदी जी सबसे पहले क्या करते, मोदी जी यदि ईमानदार होते, जैसे बोल कर आए थे 12 में 14 में नारा देते थे, अगर ईमानदार होते तो उन अधिकारियों को खुलेआम बोलते कि और भी कई भ्रष्टाचार हुआ है, यदि ये उनको नहीं मिलता कमीशन तो जरूर बोलते।
कि भाई और जांच करो, और यदि कोई भ्रष्टाचार है तो उसको भी उजागर करो। लेकिन चूंकि मोदी जी को खाली जनता को दिखाना है, जनता को बतलाना है कि मैं भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रहा हूँ, जो मोदी के खिलाफ है उन लोगों पर तो डंडा मोदी जी का जरूर चल रहा है। लेकिन जो मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो या विपक्ष के नेता हो या पत्रकार हो, ये लोगों को उन पर डंडा चलाया जाता है, उनके घर ईडी पहुंचता है, उनको राष्ट्रद्रोह के मामला में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जो इनकी चाटुकारिता करता है, जो इनका गुणगान गाता है, यानी प्रोपगंडा जो इनका चलाता है मोदी जी का, उन लोगों को रोज दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति पर ऊपर प्रमोशन दिया जाता है। अब उसका कहानी अब सुनिए लिए हैं कि ईडी जो हमारा संजय मिश्रा थे, एक रिटायर आदमी को, यानी हमारे भारत सरकार में कोई भी ईडी, संजय मिश्रा से विद्वान कोई ईडी नहीं थे, इसीलिए उसका प्रोन्नति पर पूर्ति अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं चलाता तो शायद अभी भी रिटायर नहीं किया जाता है। और अभी जिसको लाया गया है वो अभी मोदी जी का खास आदमी है। मोदी जी के जैसे बोलते हैं, मोदी जी का आता है चुटका उनके यहाँ, ए भैया जाओ हेमंत सोरेन का निकालो नोटिस, हेमंत जी पर नोटिस निकल जाता है। जाओ उद्धव ठाकरे पर निकालो, उनके लड़का पर निकल जाता है। निकालो भैया जाकर के ममता बनर्जी के भतीजा पर, उनके यहाँ नोटिस चला जाता है। यानी मोदी जी को सिर्फ भ्रष्टाचार विपक्ष में नजर आता है, अपने लोगों में कोई उनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है। सरकार का सीधा पर बन जाते हैं क्रिकेट का। रविरंजन जी, सरकार का सीधा संदेश है कि अगर विसंगतियां और त्रुटियां खोजोगे तो जेल जाओगे, नहीं तो तबादले किए जाओगे। बिल्कुल, तो डर कर रहो। अभी